Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss remaining questions of exercise 9.3. So now let's start. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 काफी लेंदी था स्टेटमेंट वर्ड स्टेटमेंट काफी लेंदी थी तो मैंने लिखा नहीं, लिखता तो पूरे बोर्ड पे वही आ जाता। मैं वैसे ब्रीफली समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है। ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल शेप का एक प्लॉट है, राइट। अब इसमें हमें ये बताना है कि एक कॉर्नर को हम फिक्स रखना चाहते हैं, एक कॉर्नर को सेम रखना चाहते हैं और ट्राइंगल की शेप में उसके इक्वल एरिया हम लेना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में है और हमें एक ऐसा प्रपोजल दिया गया है, एक ऐसा प्रपोजल है जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल का एक जो कॉर्नर है वो उसमें इंक्लूड हो और वो शेप है वो ट्राइंगल की शेप में आ जाए और उसका एरिया जो ट्राइंगल की शेप में आएगा उसका एरिया है वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो, राइट। तो ये हमें इसमें एक प्रपोजल दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा एरिया हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाए और एक कॉर्नर सेम आ जाए। क्लियर? तो कैसे करेंगे? लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल। ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल प्लॉट है। प्रोड्यूस किया मैंने, बी ए को प्रोड्यूस किया, बी ए को प्रोड्यूस किया कहां तक? ई तक। तो डी ई तक प्रोड्यूस करके डीई को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, डीई यानी डीई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया सीए, यानी बीए को इतना प्रोड्यूस किया है कि डीई सीए के पैरेलल बन जाए, राइट, पैरेलल टू सीए। नाउ ट्रायंगल ईएसी, 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 ये ट्रायंगल ईएसी एंड एडीसी, एडीसी, ये देखिए सेम बेस पे है, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी सेम बेस कौन सा है? एसी सेम बेस है और लाई बिटवीन पैरेलल लाइन डीई एंड सीए, लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन डीई एंड सीए। अब सीए बेस के ऊपर दो ट्राइंगल है तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EAC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DADC, राइट, सेम बेस पे इक्वल एरिया, तो दोनों का एरिया क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD क्या है? ABCD कंप्लीट है, ये ABCD कंप्लीट है, इसको ये डायगोनल है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके टू पार्ट्स में लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ABCD को, राइट। अब ACD किसके इक्वल है? अब ये ACD हमने अभी अभी प्रूव किया EAC के इक्वल है, EAC के इक्वल है। अब EAC ये हम इसमें ABC में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। कौन सी ट्राइंगल? EBC, ये वाली EBC, ये ट्राइंगल बन गई। तो ये ट्राइंगल किसके इक्वल आ गई? ये ट्राइंगल आ गई एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। क्लियर? अब ये इसके इक्वल है, तो यही हमारा था प्रोजेक्ट था कि हेल्थ सेंटर विल बी यूजफुल टू द विलेज विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन टू द सजेस्टेड प्रपोजल। जो प्रपोजल था कि वो हमें बताएं ट्राइंगल का एरिया जो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो और एक एरिया उसमें क्या हो? कॉर्नर हो वो सेम हो, राइट। इसमें वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू क्या है? डोनेशन वेलफेयर एक्टिविटी, कोई भी डोनेशन वेलफेयर एक्टिविटी है उसके लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ABCD इज ए ट्रेपीजियम।
ABCD ट्रेपीजियम है, तो देखिए कैसे है, ये है हमारे पास ABCD ट्रेपीजियम, ABCD, ये ABCD है ट्रेपीजियम, ABCD है ट्रेपीजियम, AB पैरेलल DC के, AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, ए लाइन पैरेलल टू AC, ए लाइन पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल, इसके मीनिंग में AC को ज्वाइन कर दूं, ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, इंटरसेक्ट AB एट X एंड BC एट Y, मींस इस टाइप से हो जाएगा, ये AB एट X एंड BC एट Y, राइट। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX, ADX कहाँ है भाई, इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया ADX, ACY, ACY कहाँ है, ACY कहाँ है, ACY ये है ACY, राइट, क्लियर। जैसे इसने बोला वैसे हमने फिगर ड्रॉ किया, ABCD से ट्राइपीजियम, ये ABCD ट्राइपीजियम है, ABDC के पैरेलल है, फिर इसने कहा कि AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो AB को X पे, BC को Y पे इंटरसेक्ट कर दिया, हमने कर दिया। फिर ये कहता है कि प्रूव करना है ADX, तो ADX ये बना लिया, और ACY बना लिया, राइट। अब हमें प्रूव करना है ADX और ACY को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, ADY और ACY कहाँ है, ACY ये है, ACY ये है, और ये क्या है, ये है। एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, CX को ज्वाइन, CX को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब देखिए ध्यान से, AX XY है, XY पैरेलल टू AC, XY पैरेलल टू AC, सेम बेस AC एंड सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, XY एंड AC, सेम पैरेलल लाइन, राइट। तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, कौन कौन से के किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ACY और ACX, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AXC, ये नंबर हुआ, क्लियर। अब देखिए AB क्या है, इसमें मैं वैसे ही लिख देता हूं, सेम बेस, देखो कहां पे है सेम बेस, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, AX एंड सेम पैरेलल लाइन एंड सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी सेम पैरेलल लाइंस, AX पैरेलल DC के, यानी और लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं जो गिवन है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC कंप्लीट पैरेलल है, तो पार्ट्स भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY इन नंबर 2, एरिया ऑफ ACY। अब फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से ACY दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 से क्या गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY, यही हमें प्रूव करना था, सिंपल सा है। हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कह रहा है, इसका मतलब वहीं से हमें कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होगा। ये पैरेलल था इसके ACX के, तो हमने देखा ये ट्राइंगल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सेम बेस पे, और फिर इस पैरेलल से लेंगे तो ये ट्राइंगल इसके एरिया के इक्वल हो जाएगी, तो यहां से हम इनका यूज कर सकते हैं, क्लियर, इजी से है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी नॉट 4, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें फिगर गिवन है
और एपी बी क्यू, ये सभी तीनों साइड्स पैरेलल गिवन है। तीनों एपी बी क्यू और सी आर, एपी बी क्यू सी आर है, तीनों पैरेलल है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए क्यू सी। अब ध्यान से देखिए, ए क्यू सी और पी बी आर, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो यहां पे हम इस क्वाड्रिलेटरल को ले ले, एक बार इस क्वाड्रिलेटरल को ले ले, और बी क्यू बेस से दोनों का हम क्या लगा दें? सेम बेस का एरिया लगा दें, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया ऊपर से ए बी क्यू का, नीचे बी सी क्यू का, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे एपी पैरेलल है बी क्यू, सेम बेस बी क्यू एंड same parallel line, same base BQ and same parallel lines AP parallel BQ, same parallel line AP parallel BQ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ equal to area of triangle PQB। नंबर 1, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, BQ पैरेलल टू CR, तो फिर उसमें भी वही आएगा, सेम बेस BQ and same parallel lines BQ parallel to CR। अब सेम बेस लाइन बिटवीन पैरेलल लाइन है, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल CBQ इक्वल टू एरिया ऑफ CBQ इक्वल टू एरिया ऑफ CBQ, तो किसके इक्वल आएगा? RQB, ये नंबर 2। एडिंग 1 and 2, एडिंग एडिंग 1 and 2 ऐड कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBQ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RQB। आप दोनों को ऐड कीजिए, ABQ और CBQ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? AQC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए PBQ और RQB को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PB। ये सिंपल है, सब में वही 4 थ्योरम्स मैंने बताई थी, वही यूज हो रही है इनके अंदर। राइट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डायगोनल AC and BD of a quadrilateral ABCD, ये ABCD है, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, ABCD, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर, इंटरसेक्ट एट O सच दैट ए वे दैट एरिया ऑफ गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC, AOD इसका एरिया हमारे पास गिवन है। राइट, बिल्कुल इजी है, सिंपल सा है। जब इसका एरिया गिवन है इक्वल, तो इसमें एडिंग कर दीजिए, एडिंग बोथ साइड
एडिंग बोथ साइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB का एरिया बोथ साइड हमें ऐड करना है, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। AOD में AOB ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इसमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और ABC दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है, सेम बेस AB, एरिया इक्वल है, सेम बेस पे है, सेम बेस AB, तो देयरफॉर लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। यदि एरिया इक्वल है, सेम बेस पे है, तो इसका मीनिंग हो गया कि इक्वल पैरेलल लाइन के बिटवीन है। अगर एक हम वैसे भी बात करें तो बेस ये है, ट्राइंगल है, इसका हाइट ले लीजिए, इसका हाइट और इसका हाइट क्या होगा, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ और बेस तो दोनों में सेम हो गया, बचा क्या, हाइट। जब एरिया इक्वल है तो इसका मीनिंग होगा हाइट भी इक्वल है, और हाइट इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग है कि पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई कर रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट यूज ना करना चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एरिया लिख दिया हाफ इंटू AB इंटू हाइट, हाफ इंटू AB इंटू हाइट, हाफ AB कैंसिल, हाइट दोनों की इक्वल हो गई, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग हो गया कि AB पैरेलल टू CD। तो यहां आ गया AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, तो देयरफॉर ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, राइट। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इजी है, हमारे पास सब में वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसमें भी वही कंसेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 15 में यूज हुआ है। DRC, अब DRC देखिए, DRC का है, ये रहा DRC का एरिया और DPC का एरिया, हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना, ट्रेपीजियम प्रूव करना है, राइट। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC इक्वल है DPC के इक्वल है, सेम बेस है, देखो सेम बेस DC बेस पे है, तो देयरफॉर लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइन, DC पैरेलल है RP के, DC पैरेलल है RP के, और DC RP के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर DCPR is a trapezium, ओके। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ARC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ARC BDP ये पूरा, और ये यहां से कंप्लीट। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो, BDP में से माइनस कर दो क्या, DPC, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे नंबर 1 और नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी, डीपी बीडीपी में से एरिया ऑफ डीपीसी। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल एआरसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीआरसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीआरसी। अब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी और यहां से मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल थी बीडीपी, इसमें से डीपीसी को माइनस किया, ये मिल गया एसीआर एआरसी, एआरसी एआरसी में इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी बीडीसी मिला, अब एसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एसीडी है तो सेम बेस है यहां पे, सेम बेस डीसी। अब ये भी सेम बेस डीसी पे है, एरिया इक्वल है, तो देयरफॉर lie between parallel line, therefore lie between parallel lines, therefore lie between parallel line DC parallel to AB, lie between parallel lines DC parallel to AB, क्लियर। अब DC parallel to AB है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, हम कह सकते हैं सो ABCD इज ए ट्राइपेजियम, क्योंकि एक पेयर पैरेलल आ गया, पैरेलल आ गया तो ABCD इज ए ट्राइपेजियम, राइट। यही हमें प्रूव करना था कि बोथ आर ट्राइपेजियम, दोनों ट्राइपेजियम हमने प्रूव कर दिया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।